आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 29 गरज के साथ आग। मंच पर वांग जियांग ने हल्के से कहा, फ्लोइंग लाइट ट्रायल का कुल स्कोर 200 है। 120 से कम स्कोर करने वालों को एलिमिनेट माना जाता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बड़े पर्दे पर 30 ट्रायलिस्टों के नाम धुंधले पड़ गए। एक और 30 लोगों को हटा दिया गया है। 40 से भी कम लोग बचे हैं। जियांग ये ने चारों ओर देखा, मन ही मन सोच रहा था कि स्कूल का परीक्षण वास्तव में आसान नहीं था। यदि पिछले परीक्षण में भी इतने सारे लोगों को हटा दिया जाता है, तो इस परीक्षण में 10 से भी कम लोग उत्तीर्ण होंगे। और ये परीक्षण का निम्नतम स्तर है, पास दर भयावह रूप से कम है। थंडरफायर ट्रायल वास्तव में कैसा है? जियांग ये अपने दिल में इसका इंतजार कर रहा था। पहले 2 परीक्षण आभासी थे, लेकिन थंडरफायर परीक्षण वास्तव में आयोजित किया जाता है। वांग जियांग ने पहले उल्लेख किया था कि थंडरफायर ट्रायल में कोई जितना अधिक समय तक बना रहेगा, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जाहिर है, ये परीक्षण असाधारण है। अन्य जीवित परीक्षण करने वाले भी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। इस पल वांग जियांग ने हल्के से कहा, अंतिम परीक्षण थंडरफायर ट्रायल। उसने दीवार पर एक बटन दबाया। अगले ही पल सभी के नीचे आभासी केबिन एक के बाद एक जमीन में डूब गए। बूम! धातु की दीवारें चारों तरफ से उठीं, पूरे हॉल को घेर लीं। इन धातु की दीवारों में अनगिनत धातु के नोजल थे, घने रूप से पैक किए गए थे, सैकड़ों में संख्या। सभी का उद्देश्य क्षेत्र में परीक्षणकर्ताओं के लिए था। इस दृश्य को देखकर हर कोई डरावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। थंडरफायर ट्रायल वास्तव में हमें भूनने के लिए बिजली और आग का उपयोग नहीं करेगा, है ना? जियांग ये को भी थोड़ा डर लगा, क्या ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है? जैसे हर कोई तनावग्रस्त और असहज था। बस सैकड़ों धातु नोजल ने एक साथ एक केंद्रित गैस का छिड़काव किया। गैस एक फीका बैंगनी लाल रंग था, और जैसे ही ये दिखाई दिया, ये सक्रिय रूप से सभी परीक्षणकर्ताओं के छिद्रों में ड्रिल हो गया। वांग जियांग ने पेश किया, इस गैस में थंडर और फायर एट्रीब्यूट स्टार स्काई एनर्जी का एक निशान होता है, जो आपके शरीर को टेम्पर्ड कर सकता है। आप जितने लंबे समय तक बने रहेंगे, आपको उतने ही अधिक लाभ प्राप्त होंगे। बेशक ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। वांग जियांग ने थोड़ी दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दिखाए, उन लोगों के लिए जिनकी स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक पूर्णता तक नहीं पहुंची है, ये दर्द सुपर बढ़ जाएगा। उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। उपस्थित सभी लोगों ने इसे पहले ही महसूस कर लिया था। इस बार यहाँ एक भी छात्र ऐसा नहीं था जिसकी खेती की तकनीक पूर्णता तक पहुंच गई हो। जैसे ही बैंगनी लाल गैस उसके छिद्रों में प्रवेश कर गई, जियांग ये को तुरंत तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे अनगिनत झुलती चींटियां उसकी कोशिकाओं को काट रही हों और लगातार घावों पर नमक रगड़ रही हों। इस समय कुछ छात्रों ने पहले से ही विलाप करना शुरू कर दिया था। माँ! कुछ छात्र चिल्लाए, अब दर्द सहन करने में असमर्थ थे। वांग जियांग ने हल्के से कहा, यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी समय अपने बगल में बटन दबा सकते हैं और तुरंत मुकदमे से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन परीक्षण पास करने के लिए आपको 15 मिनट से अधिक समय तक दृढ़ रहना होगा। पूरे अंक प्राप्त करने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक प्रयास करते रहें। उनके शब्दों ने सभी को ऐसा महसूस कराया मानो वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। इतना दर्द, और उन्हें इसे 15 मिनट तक सहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सबने अपने दांत पीस लिए, किसी ने भी एग्जिट बटन नहीं दबाया। तीसरे स्तर तक पहुंचना मुश्किल था। वे इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते थे? एक पल के लिए पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग दांत पीसकर इस स्थिति को सहन कर रहे थे। जियांग ये का चेहरा शांत था, शायद उनकी मजबूत मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति के कारण इस स्तर का दर्द अभी भी उनकी सहनशीलता की सीमा के भीतर था। पास ही में जिंग जुइक्रिंग, जू लेई और अन्य लोगों के चेहरे पर भी इसी तरह के शांत भाव थे। वे साधना तकनीक में पहले से ही लगभग पूर्णता के करीब थे, इसलिए उन्हें दूसरों की तुलना में कम पीड़ा सहनी पड़ी। जहां तक जियांग ये के बगल की बात है, ली जीचाओ ने पिछले 6 महीनों से लगातार दवा लेने के फायदों को दिखाया। दवाइयों की पीड़ा सहने के कारण उनकी सहनशक्ति दूसरों से कहीं अधिक मजबूत थी। केवल लिन हुआन का चेहरा ही बेहद बदसूरत था। आखिरकार वह तो केवल प्रथम वर्ष का छात्र था, और उसने कुछ ही समय पहले साधना तकनीक में महान सफलता प्राप्त की थी। उसे जो पीड़ा सहनी पड़ी, वह दूसरों की तुलना में कहीं अधिक थी। हिम्मत रखो, मैं चाव से किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता। लिन हुआन ने अपने दांत कसकर भींचे। समय निरंतर बीतता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट। अंततः किसी से दर्द सहन नहीं हो सका और उसने एग्जिट बटन दबा दिया।
अगले ही क्षण जिस जमीन पर वह व्यक्ति खड़ा था वह सीधे धंस गई, जिससे वह परीक्षण स्थल से बाहर गिर गया। सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर शेष अंकों को लगातार अपडेट किया जा रहा था। शेष 39 लोग, 38 लोग, 37 लोग। अंततः समय 15 मिनट रह गया। अधिकांश मुकदमे में शामिल लोगों ने राहत की सांस ली और जल्दी से मुकदमे से बाहर निकल गए। वे परीक्षा में सफल हो गए। जब तक वे शीर्ष 3 के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, तब तक वहां बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही देर में हॉल में 10 से भी कम लोग बचे थे। अगर दर्द सिर्फ इतना ही है तो लिन हुआन की आंखों में पागलपन की झलक थी। तो फिर मैं 1 घंटे तक कोशिश करता रहूं। एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में मार्शल आर्ट के प्रति उनकी इच्छाशक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी। अब वह धीरे धीरे उस दर्द के अनुकूल हो गया था। उसे उस अंतहीन दर्द में भी एक सूक्ष्म आनंद मिलता था। वह उसमें डूब जाता था और उसका आनंद लेता था। लेकिन ठीक उसी समय जब लिन हुआन सहन करना जारी रखने की योजना बना रही थी, मंच पर वांग जियांग ने अचानक एक शरारती मुस्कान दिखाए और फिर एक बटन दबा दिया। बूम! परीक्षण स्थल पर अचानक सैकड़ों धातु के नोजल से बैंगनी लाल रंग की गैस निकली, जो पहले से कई गुना अधिक घनी थी। गैस की सांद्रता में तीव्र वृद्धि के कारण और भी अधिक भयानक दर्द उत्पन्न हुआ। अंततः लिन हुआन इसे और सहन नहीं कर सका और उसने एक जानवर जैसी दहाड़ मारी। यहां तक कि जियांग ये को भी सहन करना मुश्किल लगा। अगर पिछला दर्द घावों में नमक रगड़ने जैसा था, फिर अब ये घावों पर मजबूत शराब और मसालेदार तेल डालने जैसा था। यह एहसास अविश्वसनीय रूप से भयानक था। ज्यादा दूर नहीं, जेंग जुएकिंग, जू लेई और कई अन्य द्वितीय श्रेणी के प्रमुख छात्रों के भी विकृत भाव थे। यहां तक कि पूर्णता के सबसे करीब जेंग जुएकिंग को भी कुछ हद तक पकड़ने में असमर्थ महसूस हुआ। हर 15 मिनट में परीक्षण की कठिनाई एक पायदान बढ़ जाएगी। वांग जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को शुभकामनाएं। ये वाक्य शैतान की फुसफुसाहट की तरह था, जिससे हर किसी के भाव तुरंत बदल जाते थे। 15 मिनट प्रति पायदान, यानी अगले 15 मिनट में दर्द फिर से तेज हो जाएगा। रुको, जियांग ये ने एक गहरी सांस ली। दर्द का ये स्तर वह अभी भी मुश्किल से पकड़ सकता था, लेकिन वह 1 और 15 मिनट सहन कर सकता है या नहीं, उसे यकीन नहीं था। लेकिन उन्हें इस मुकाम से गुजरना पड़ा। दूसरी ओर लिन हुआन का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। वह इस समूह में प्रथम वर्ष का एकमात्र छात्र था। दायरे की कमी के कारण उसे जो दर्द हुआ वह कई गुना अधिक हो गया। लानत है, क्या ये वास्तव में मेरी सीमा है? क्या मुझे वास्तव में चाव से हारना है, सामान्य वर्ग से हारना है? लिन हुआन का शरीर कांपने लगा, उसका दिल दहाड़ रहा था। मेरे लिए रुकी, लानत है। समय बीतता रहा। धीरे धीरे और भी मजबूत दर्द के भीतर लिन हुआन ने वास्तव में फिर से आनंद का वह परिचित निशान पाया। वह रुके रहा। पलक झपकते ही यह ट्रायल आधे घंटे तक चला था। इस समय मैदान में केवल 5 लोग बचे थे। जियांग ये, जेंग जुएकिंग, जू लेई, ली झिचाओ, लिन हुआन। मंच पर वांग जियांग थोड़ा मुस्कुराया। तीसरे चरण को सक्रिय करें। बूम! परीक्षण मैदान में सैकड़ों धातु नोजल एक बार फिर फट गए, जिससे और भी सघन बैंगनी लाल गैस का छिड़काव हुआ। तीसरे चरण के आगमन के साथ उपस्थित 5 लोगों ने तुरंत अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले आउट होने वाला लिन हुआन नहीं था, लेकिन ली झिचाओ। लिन हुआन ने ली झिचाओ को समाप्त होते देखकर राहत की भावना महसूस की और जल्द ही परीक्षण समाप्त कर दिया। मैदान में केवल 3 लोग बचे थे जो पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जेंग जुएकिंग, जू लेई, जियांग ये। शीर्ष 3 पहले से ही निर्धारित थे, लेकिन सबसे पहले कौन होगा, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। एपिसोड 30 रैंकिंग। फिलहाल ट्रायल ग्राउंड में केवल 3 लोग बचे हैं। अन्य सभी परीक्षणकर्ता तीनों को डरावनी दृष्टि से देख रहे हैं। इतने लंबे समय तक इस तरह के दर्द को सहने के लिए क्या वे अभी भी सामान्य इंसान हैं? क्या वे कुछ विशेष गुणों को जागृत कर सकते थे? लिन हुआन ने जियांग ये को देखा। उसकी पलकें लगातार फड़क रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह आदमी भी वैसा ही आनंद महसूस कर रहा होगा जैसा मैं हूं? ये सोचकर लिन हुआन ली झिचाओ की ओर चला गया, जो कुछ ही दूरी पर नहीं था, और फुसफुसाया, आपके सहपाठी का नाम क्या है? उसका नाम जियांग ये है। मंच पर घूरते हुए ली झिचाओ को भी कुछ अनिच्छुक महसूस हुआ। इन 3 परीक्षणों में जियांग ये द्वारा उनके स्को को पूरी तरह से दबा दिया गया था। लानत है, इस आदमी ने कुछ विशेष दवा ली होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे नहीं बताएगा। ली झिचाओ ने मन ही मन सोचा, मैं बाद में उससे कठिन पूछताछ करना सुनिश्चित करूंगा।
उसके बगल में लिन हुआन की पुतलियां भी कसकर सिकुड़ गईं। तो वह जियांग ये है। जियांग ये को देखकर लिन हुआन ने सोचा, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मार्शल आर्ट विल में परफेक्ट को हासिल किया है। वह जियांग ये को पहले से नहीं जानता था और न ही उसे पहले उसका नाम पता था। ऐसा लगता है कि आम वर्ग पूरी तरह से बेकार लोगों से भरा नहीं है। लिन हुआन ने चुपचाप सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश मैं अभी भी हाई स्कूल के पहले वर्ष में है, लेकिन अगर मैं दूसरे वर्ष में होता तो जियांग ये मेरे प्रतिद्वंद्वी के रूप में योग्य नहीं होता। परीक्षण स्थल पर जियांग ये पालथी मारकर बैठ गई। इस समय ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अंतहीन सल्फ्यूरिक एसिड से निगला जा रहा हो। त्वचा, मांसपेशी और हड्डी का हर इंच असहनीय दर्द सह रहा था। सहन करना। जियांग ये ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दांत पीस लिए। उनका लक्ष्य केवल प्रथम स्थान के लिए लड़ना नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया कि इस दर्द से उनके शरीर को बहुत फायदा हुआ। जब भी दर्द अपने चरम पर पहुंचता था, जियांग ये के शरीर में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ जाती थी। इसका कारण ये था, जब थंडरफायर ऊर्जा वाली गैस उसके शरीर में प्रवेश करती है तो इसने उसकी पूरी सेलुलर संरचना को पागलपन से परिष्कृत कर दिया। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। इसे सहन करने से अत्यधिक लाभ का वादा किया गया। खेती तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक बड़ी सफलता 41% - 42%। मांस को परिष्कृत करने के लिए तारों वाले आकाश ऊर्जा का उपयोग करना वास्तव में आश्चर्यजनक साबित होता है। केवल आधे घंटे में यह एक दिन की खेती के परिणामों से अधिक हो जाता है। एक बार जब खेती की तकनीक महान सफलता तक पहुंच जाती है तो कोई भी स्टार एनर्जी की थोड़ी मात्रा का उपयोग करके खुद को परिष्कृत कर सकता है। इससे खेती की गति तेज हो जाती है। शिक्षक के अनुसार स्टार एनर्जी की कीमत बहुत अधिक है, केवल सुपर अमीरों के लिए सस्ती है। फिर भी वर्तमान परीक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है। यह अवसर दुर्लभ है और जियांग ये ने अंतिम क्षण तक सहने की योजना बनाई। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 1 और 15 मिनट बीत गए। मंच पर वांग जियांग की निगाहें तेज हो गई और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, चौथा स्तर सक्रिय करें। सरसराहट। तुरंत परीक्षण मैदान के भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग फूट पड़ी। यहां तक कि ट्रायल ग्राउंड के बाहर के छात्र भी पीले पड़ गए और लगातार पीछे हट गए। परीक्षण मैदान के बाहर खड़े होकर भी वे परिचित तीव्र दर्द को महसूस कर सकते थे। परीक्षण मैदान के केंद्र में तीनों का उल्लेख नहीं करना। इस समय जियांग ये को लगा जैसे उसकी त्वचा को काट दिया गया है, उबलते एसिड के साथ उसके तंत्रिका अंत को भिगो दिया गया है। दर्द, बहुत दर्दनाक। मैंने हार मान ली। तभी एक जोर से चिल्लाहट सुनाई दी। जू लेई ने अचानक बटन दबाया, मुकदमे से हट गया। 3 मिनट बाद जियांग ये आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया और बटन दबाया। अगर वह जारी रहा तो उसे संदेह था कि वह मौके पर ही बेहोश हो जाएगा। अब केवल लाल वस्त्र वाली लड़की ही मैदान में रह गई थी। जियांग ये की वापसी के कारण जेन जुएकिंग ने तुरंत हार नहीं मानी। इसके बजाय वह दृढ़ रही। 10 मिनट के बाद ही उसने अचानक परित्याग बटन दबाया। क्या राक्षस है। मंच के बाहर जू लेई ने जियांग ये को बहुत दूर नहीं देखा। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जेन जुएकिंग अंत तक टिक सकता है। लेकिन जियांग ये सामान्य कक्षा का एक छात्र उससे अधिक समय तक आयोजित करता था। उपस्थित अन्य सभी समान रूप से चौंक गए, जियांग ये को आश्चर्य से देख रहे थे। इस मुकदमे में जियांग ये निस्संदेह सबसे बड़ा काला घोड़ा था। यहां तक कि मंच पर वांग जियांग ने भी जियांग ये को गहराई से देखा। क्या वह संभावित ड्रैगन है जिसके बारे में निर्देशक ने उसका जिक्र किया था, या मैं? इस समय वांग जियांग को भी कुछ अनिश्चितता महसूस हुई, लेकिन जियांग ये को अब दूसरों के लुक की परवाह नहीं थी। उसने अपने पैनल को देखा। खेती तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक बड़ी सफलता 43%। 1 घंटे से भी कम और इसमें 2% का सुधार हुआ। जियांग ये आश्चर्यचकित हुए, क्या ये तारों वाली आकाश ऊर्जा है? यह आश्चर्यजनक है। साथ ही उन्हें कुछ हद तक पछतावा भी हुआ। यदि उसकी साधना तकनीक पहले ही 50% तक टूट गई होती तो वह लंबे समय तक बने रहने और अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। जंग जुएकिंग की तरह, जिनकी खेती की तकनीक 90% से अधिक तक पहुंच सकती है। जियांग ये इतने लंबे समय तक पूरी तरह से मार्शल आर्ट विल पर भरोसा करने में सक्षम था। तभी थंडरफायर ट्रायल के स्कोर आगे बड़ी स्क्रीन पर ताज़ा हो गए। जेंग जुएकिंग 480 अंक, जियांग ये 430 अंक, जू ली 400 अंक। तुरंत 3 परीक्षणों के कुल रैंकिंग स्कोर दिखाई दिए। पहला स्थान है जेंग जुएकिंग 970 अंक, दूसरा स्थान है जियांग ये 915 अंक,
तीसरा स्थान है जू लेई 850 अंक। चौथा स्थान है लिन हुआन 800 अंक। हॉल में हर कोई हैरान था। पहला स्थान एक पूर्ण स्कोर से केवल 30 अंक दूर है। इतना शक्तिशाली। दूसरे स्थान पर जियांग ये भी आश्चर्यजनक है, एक साधारण वर्ग का एक छात्र यह उच्च स्कोर कर रहा है। कोलाहल के बीच लिन हुआन ने भी जियांग ये की दिशा में नजर डाली, चुपके से सोचा, जियांग ये, मैं तुम्हें याद रखूंगा। स्कूल शुरू होने में 1 महीना है, मुझे आशा है कि तब तक आप अभी भी मुझसे ऊपर होंगे। लिन हुआन ने जियांग ये को अपने अल्पकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया। हालांकि वह हैन सिटी नंबर 1 हाई स्कूल से है, लेकिन वह हैन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम भी पता लगा सकता है। जब नया स्कूल वर्ष शुरू होगा तो प्रत्येक स्कूल प्रारंभिक मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा। इस महीने का समय लिन हुआन को जियांग ये से आगे निकलने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास देता है। मुकदमा खत्म हो गया है। मंच पर वांग जियांग ने जोर से घोषणा की, 15 लोगों ने मुकदमा पास कर लिया और इनाम के रूप में 30,000 युआन प्राप्त कर सकते हैं। शीर्ष 3 उच्च स्तरीय कला तकनीक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े 8 थंडर साउंड्स फिस्ट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हॉल के केंद्र में जमीन से एक सुनहरा रेशम का बक्सा निकला। लाल कपड़े पहने लड़की जेंग जुएकिंग मंच पर कदम रखने वाली पहली महिला थी। जियांग ये और जू लेई ने जल्दी से पीछा किया। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उन्हें एक छोटे स्पीकर के साथ अंदर 3 धातु के रिस्टबैंड मिले। थंडर साउंड वास्तव में स्पीकर से निकलता है। जियांग ये ने अपनी भौहें उठाईं। 8 थंडर साउंड्स फिस्ट मेटल रिस्टबैंड के अंदर होना चाहिए। तीनों ने अपने अपने रिस्टबैंड ले लिए। जियांग ये ने अपना रिस्टबैंड खोला और तुरंत ही एक प्रोजेक्शन दिखाई दिया, जिसमें एक थंडर साउंड्स फिस्ट का कवर प्रदर्शित हो रहा था। यह असल में एक होलोग्राफिक रिस्टबैंड है। ये सुनकर उसकी धड़कन रुक गई। सिर्फ इस रिस्टबैंड की कीमत ही शायद बहुत ज्यादा होगी। जियांग ये ने रिस्टबैंड को एक तरफ रख दिया और बाद में इसका अध्ययन करने की योजना बनाई। तभी अचानक जेंग जुएकिंग ने उससे कहा, जियांग ये, तुम एडवांस क्लास में आओगे, है ना? जियांग ये ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, शायद। अब वह एडवांस क्लास में प्रवेश करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसे जल्द प्रवेश मिलेगा या देर से। जेंग जुएकिंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम वाकई एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी हो। मुझे उम्मीद है कि उन्नत वर्ग में प्रवेश करने के बाद हमें एक निष्पक्ष मुकाबले का मौका मिलेगा। अगर मौका मिला तो हम कोशिश कर सकते हैं। जियांग ये मुस्कुराया। उन्होंने जेंग जुएकिंग को अपना लक्ष्य या प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। हालांकि फिलहाल उसकी रैंकिंग उससे अधिक है, लेकिन जियांग ये के लिए उसे पीछे छोड़ना केवल समय की बात है। जियांग ये का ध्यान जेंग जुएकिंग की बजाय लिन हुआन ने आकर्षित किया। लिन हुआन चौथा स्थान। जियांग ये ने रैंकिंग पर नजर डाली। वह अभी सिर्फ प्रथम वर्ष का छात्र है, उससे पूरे 1 साल छोटा है, लेकिन उसकी क्षमता लगभग उसके बराबर है। औसत दर्जे का शरीर, सचमुच बहुत ताकतवर। जियांग ये को काफी ईर्ष्या हुई। अगर मैं भी औसत दर्जे का होता तो इस प्रतियोगिता में जरूर प्रथम स्थान प्राप्त करता। अगर कोई और होता तो ऐसे जन्मजात कारकों को बदलना असंभव होता। सौभाग्य से जियांग ये को मौका मिलता दिख रहा है। जियांग ये चुपचाप सोच विचार कर रहा था। मंच के नीचे ली झीचाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस प्रतियोगिता में उन्हें केवल 6ठा स्थान ही प्राप्त हुआ। ये रैंक वास्तव में खराब नहीं है, क्योंकि मैंने एडवांस्ड क्लास के सबसे निचले पायदान पर मौजूद छात्रों के बराबर पहुंच हासिल कर ली है। लेकिन जियांग ये की तुलना में यह अंतर बहुत बड़ा है। इस समय जियांग ये और अन्य सभी ने अपने पुरस्कार एकत्र कर लिए और एक एक करके मंच से चले गए। इस दृश्य को देखकर ली झीचाओ की आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक उठी। इस बार उसे जियांग ये को ये बताने के लिए मजबूर करना होगा कि उसने कौन सी विशेष दवा ली थी। किसी भी तरह से इस दृढ़ निश्चय के साथ ली झीचाओ तुरंत जियांग ये के पास पहुंचा। क्या बात है? जियांग ये ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। गॉडफादर। ली झीचाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में विनती करते हुए कहा, आपने कौन सी दवा ली? क्या आप मुझे अकेले में बता सकते हैं? मैं भी वही दवा लेना चाहता हूं। जियांग ये ने उसे अवाक होकर देखा। ये आदमी तो पागल हो गया है।